Namaskar, Jayaji. Welcome to this talk show. Namaskar. Thank you so much. So, today we are going to speak about and ask your views on how we apply spirituality in day-to-day life. It sounds very nice when people talk about spirituality, but the moment it comes to our real life, suddenly all those ideas become very difficult to implement, especially in the case of business owners. I would like to know from you that how they can add this spiritual way of life into their daily dealings with customers, team members, how we can make the entire thing more honest and more spiritual. What would you like to say on that? I think it's a lovely question because when we talk about it, it's very easy to say that spirituality helps you and spirituality is good for you. But जब आप business में होते हो, जब आप mostly आपका mindset is all about earning money or about profit or just being a machine, to be very honest, just working and working and working. So you don't have that time to just sit and relax and think about other things. But I always say this कि spirituality आप कि काम में ही आपको और प्रोडक्टिव बनाने वाली है एंड स्टडीज हैव शोन दैट फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टडी इन वन ऑफ द कंपनीज वेयर they tried I think 1 month or 2 months Gita's lesson कर्म कर फल की चिंता मत कर with that mindset एंड दे फाउंड कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है क्रिएटिविटी लेवल बढ़ रहा है बिकॉज आपका वो जो टेंशन का टाइम है ना जहाँ पे आप आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में खराब ना हो जाए क्या होगा नहीं होगा जबकि कि कुछ आपके हाथ में है नहीं आगे रिजल्ट क्या है वो आपके हाथ में है नहीं आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप काम क्या कर सकते हो लेकिन हम मोस्टली 50% काम करते हैं 50% अपना वेस्ट कर देते हैं सोचने में तो So, जब वो स्टडी किया गया था तो दे फाउंड कि आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट योर प्रॉफिट mhm. तो जब मैं चाहे ट्रेडिंग वालों से बात करती हूँ या एंटरप्रेन्योर्स से बात करती हूँ मैं उनको यही बोल रही हूँ मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं आपको मोहमाया से दूर लेकर जा रही हूँ यू वांट मनी यू विल अर्न मोर मनी बट True. आपको अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा क्योंकि Correct. आपका दिमाग अगर अभी 70% चल रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ 100% चलेगा डेफिनेटली आपका फायदा ज्यादा होने वाला है True सो that. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आपके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग को वो और एक क्लियर विजन दे एक हायर स्केल का थॉट प्रोसेस दे और आपके क्रिएटिविटी को ज्यादा बढ़ाए तो वो सब कुछ तभी होगा जब आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस अपने लाइफ में शुरू करेंगे बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल ये कोई Correct. दवाई नहीं है कि एक दिन लिया दिमाग सही चलेगा और दूसरे दिन ये एक लाइफस्टाइल है इट टेक्स टाइम अगर आपने किया तो डेफिनेटली यू विल सी बहुत अमेजिंग चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आपकी मेहनत में आपकी कंसंट्रेशन में आपके मेमोरी पावर में सब कुछ में Oh, lovely. That's amazing to know. So since you're talking about business owners, would you give or suggest some tools or tips on how they can manage their stress or how they can handle their fears and stay mentally strong and healthy? Can they do something? Can you suggest some things for them? सी आई थिंक द फर्स्ट वन वाज कर्म कर फल की चिंता मत कर Okay. कि आप अपना मैक्सिमम टाइम जो टेंशन में बिता रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं आप और आइडियाज निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको डेस्टिनी चेंज करने की जरूरत नहीं है बट यू शुड हैव प्लान ए प्लान बी प्लान सी कि रास्ते अलग अलग होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना इस हाईवे से निकल जाएंगे ये जैम ट्रैफिक रहा तो दूसरे हाईवे से निकल जाएंगे सो यू नॉट चेंजिंग योर डेस्टिनेशन बट यू आर चेंजिंग योर रूट Hmm. बट वो अलग रूट्स आपके दिमाग में हो उसके लिए आपको वो टेंशन हटानी पड़ेगी कि आगे क्या होगा वो देखा जाएगा वो मेरे हाथ में है नहीं मेरे Correct. हाथ में है कि मैं कितने रूट्स निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे उस डेस्टिनेशन मंजिल तक तो पहुंचना है Hmm. तो Hmm. आपका मैक्सिमम टाइम मेहनत में और आइडियाज में निकलता है Hmm. दूसरा आई वुड से कि आप ये याद रखना ये एक्सेप्ट करना कि कोई भी चीज इजी नहीं होती यू विल हैव योर अप्स एंड डाउन्स True. और आपको वो चीज सहनी पड़ेगी आप उसको हटा नहीं सकते वी हैव अ लेसन इन गीता जी दैट कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में सीजन्स की तरह होती है और आप सीजन्स हटा नहीं सकते अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं विंटर सीजन ही हटा दूं दैट इज नॉट पॉसिबल बट आप वार्म क्लोथ्स ले सकते हो
हम्म, अगर आपको रेनी सीजन नहीं पसंद, आप सीजन नहीं हटा सकते, आप अम्ब्रेला ले सकते हो, आप रेनकोट ले सकते हो। तो जब हम्म, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो अनअवॉइडेबल है, तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो इस पर ध्यान दो, रादर देन जस्ट क्राइंग कि ये प्रॉब्लम आ गया, ये हट नहीं सकता, अब इसका क्या करूंगा मैं। तो क्योंकि वो हट नहीं सकता, वो हम्म, सीजन्स है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस फील्ड काइंड ऑफ आर्टिस्ट फील्ड के साथ काफी मैच करता है, दैट इज की स्टेबिलिटी नहीं है। जी, जी, कब ऊपर कब नीचे कुछ भी नहीं पता आपको। करेक्ट, कभी बहुत अच्छा चलेगा और कभी अचानक से सब कुछ, तो बहुत ही रिस्की काम है ये। करेक्ट, तो जब मैं कहती हूँ कि मैंने जब ये फील्ड चुनी थी, तो मैंने ये मान लिया था कि हम्म, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ये मैंने हम्म, डे 1 से शुरू करके मैं सोच के चल रही हूँ और आज भी मैं चल रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप मुझे बुला रहे हैं, कल शायद ना बुलाएँ। ये मैंने सोच के रखा है। तो कल अगर आपने मुझे नहीं भी बुलाया तो मुझे उतना दुःख नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट करके रखा है। तो हम्म, ये एक एक्सेप्टेंस आपके लाइफ में होना चाहिए कि हम्म, अगर सब सही है तो कभी कुछ गलत भी होगा, तो आई हम्म, शुड बी रेडी फॉर दैट। रादर दैन जस्ट हैविंग माय इमेजिनरी वर्ल्ड के सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, सब कुछ हम्म, सही चलेगा, मैंने इतना काम किया है तो सब कुछ सही होगा ही होगा। नो, यू हम्म, हैव अदर एस्पेक्ट्स टू। हम्म, वो भी अपना काम करती है, आप अकेले नहीं हैं इस फील्ड में, आप अकेले नहीं हैं इस बिज़नेस में, आपके साथ आपकी टीम है, आपके हम्म, वर्कर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो सब कुछ मिला के रिज़ल्ट आता है। सो आई थिंक हम्म, ये 2 चीज़ें बहुत मायने रखती है कोई भी फील्ड में। सो वन इज़ जस्ट वर्क हार्ड एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, एंड सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस कि अप्स, डाउन्स, फेलियर्स, प्रॉफिट, लॉस चलता रहेगा। बट मेरा जो मोटिव है इस काम को शुरू करने का, पर्पस है, मेरा सिर्फ उसी से लेना देना है। जब तक मैं उसके साथ ऑनेस्ट हूँ, आई थिंक मैं अच्छे से इस काम को निकाल सकता हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट हम लोग पिछले 1-2 साल से स्पिरिचुअल थिंकिंग और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मैंने भी अपनाई अपने लाइफ में। और तो हमारे भी जो टीचर हैं वो समथिंग वेरी सिमिलर लाइंस ही सेज दैट कि you put your effort, you have the best intention, you follow the right path of being just, being fair, being honest, and keep working, and things will come. Your mindset Yes, determines your results more than the skill set. You know? true. So beautiful. Now, another aspect of business owners, there's um, something which is seen. People look at business owners, and many times they feel that business owners are not ethical people. That's an overall image. Oh, businessman, something like that comes out. He is a business person. So, if I may ask, what do you think should be the qualities of good ethical leader? And from a business perspective, how can somebody be called an ethical leader? What are the things one should do or not do to be in order to be aligned with spiritual thought process and be ethical at the same time? Okay. I think the first thing is again from Gita कि श्री कृष्णा सेज कि जो लीडर करता है वही लोग फॉलो करते हैं। Mhm. आई थिंक व्हेन वी आर एम्प्लॉइज, हम ज्यादा काम करते हैं, जब हम लीडर बन जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो मैं एक पोजीशन पे आ, जब बाकी करेंगे मुझे काम करने की क्या जरूरत है। बट आप भूल जाते हैं कि आप जो कर रहे हो वही आपके नीचे जो काम करने वाले हैं फॉलो करने वाले हैं। Mm. अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट नहीं है, बिकॉज इफ दे आर वर्किंग विथ यू, दे कैन सी एवरीथिंग। True that. उनको पता है क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो Mm. अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो आपकी टीम भी 100% नहीं देगी। Mm. अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपकी टीम आपसे ऑनेस्ट नहीं होगी। Mm. ये एक सर्कल है जो घूम कर आ रहा है आपके पास। आप जो दे रहे हो वही आपको वापस मिल रहा है। सो द Mm. फर्स्ट वन इज, जो एग्जाम्पल उन्होंने राजा जनक जी का लिया था, जी, सीता माज फादर, कि राइट, उन्होंने इतना कुछ कर लिया था कि अब उनको कुछ भी काम करने की जरूरत थी नहीं। ठीक। वो बिना कर्म के भी रह सकते थे, बट Mm. स्टिल वो अपना सब कुछ काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ लीडर। तो वो जो करेंगे वही उनकी प्रजा फॉलो करेगी।
हम्म, तो उनको काम की ज़रूरत नहीं थी, तब भी वो अपना काम कर रहे थे, सिर्फ़ एक अच्छा लीडर बनने के लिए। तो हमें तो आई थिंक बिज़नेस में अभी काम की बहुत ज़रूरत है। हमें प्रॉफ़िट की ज़रूरत है। तो सही आप कहीं न कहीं ये सब करके भी अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं। ट्रू। So you have to be honest with your work. You have to be honest with your employees. Uh, you have to do things जो आप चाह रहे हो आपके एम्प्लॉइज करें, वो पहले आपको करना पड़ेगा। तभी जाके एज एन एग्जाम्पल वो आपको देखेंगे और वो चीज कंप्लीट करेंगे। हम्म, एंड सेकंड इज आई थिंक ट्रीटिंग एवरीबडी एज ह्यूमन बींग्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर वर्किंग विथ पीपल एंड नॉट मशीन्स। तो सो जब ट्रू। आप ये समझते हैं, तब आई थिंक यू हैव दैट ह्यूमिलिटी, यू हैव दैट ग्रैटिट्यूड, यू हैव दैट अप्रिसिएशन। क्योंकि हम जनरली अपने एम्प्लॉयज को, व्हेन वी वर्क विद आवर टीम मेंबर्स, आई ऑलवेज हैव दिस रूल कि अगर आप गलती पे डांट रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली कुछ गलती हो तो हम चिल्ला देते हैं, डांटते भी है, उनको पनिश भी करते हैं कई बार। जी। पर जब अच्छा होता है तो आप कितनी बार अप्रिशिएट करते हो। उस वक्त हम ये सोचते हैं कि उनका तो काम ही यही है एंड दे आर बीइंग पेड फॉर दैट, ट्रू। है ना? ट्रू। आई नो दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, बट कुछ चीजें पैसे से बहुत ऊपर होती है। उसमें से एक है रिस्पेक्ट। कई बार लोगों को पैसे नहीं मिलते लेकिन इज्जत मिले, वहां पे वो काम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बोला आपने जी, तो बिल्कुल वो सही। चीज बहुत जरूरी है। तो जब आप अगर उनके सबके सामने कभी डांट भी रहे हैं, तो वो अप्रिसिएशन भी सबके सामने ही देना हम्म, कि उसने अच्छा काम किया है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप सबके सामने एक आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो हम्म, बाकी देख रहे हैं। जी। और सम्मान सबको चाहिए। तो उस सम्मान के लिए बाकी भी अब ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे जो लीडर है वो हमें भी अप्रिशिएट करे। अगर हम्म, आपका हर एम्प्लॉय ऐसा सोचने लग गया, आपका काम तो अपने आप इजी हो गया सही बात है। कि अब खुद वो मोटिवेटेड है काम करने के लिए। तो पैसे से ज्यादा आई थिंक रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन लोगों को मोटिवेशन देता है आगे काम करने का। तो ये बहुत। दो चीज है। एंड आई थिंक थर्ड इज, खुद एक आपके अंदर एथिकल बिहेवियर होना चाहिए अपने काम को लेकर। तभी आप हम्म, दूसरों को बोल सकते हैं वो करने के लिए। हम्म, अगर हम बिजनेस की भी बात करें, हैविंग अ बिजनेस, मैं कहती हूँ व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है। जी। व्यापार से आप देश को भी आगे लेकर जाते हैं, समाज को भी आगे लेकर जाते हैं, आप बहुतों की लाइफ कंफर्टेबल करते हैं। बट आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए दैट आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, डेफिनेटली पहली बार, पहले चीज में। बिकॉज अगर जब हम बिजनेस में जाते हैं, फर्स्ट थॉट इज आ प्रॉफिट, डेफिनेटली। बट सेकंड थॉट होना चाहिए फॉर पीपल, वी हम्म, आर डूइंग दिस फॉर पीपल। क्योंकि आपको लोग चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट भी है, आपको अगर बेचना भी है, तो खरीदेंगे तो लोग ही, आपके रिश्तेदार तो नहीं खरीदेंगे। कितना ले और वो सकते हैं। खरीदेंगे भी तो एक दिन या दो दिन खरीदेंगे, बाकी तो सही बात। पब्लिक ही खरीदेगी। जी। तो अगर आप पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, तो कुछ हम्म, टाइम बाद हो सकता है जब एक हाइप क्रिएट होता है बिजनेस का, लोग खरीद ले, पर उसके बाद वो हट भी जाएगा। हम्म, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है ये हमारी मतलब की चीज है नहीं। हम्म, शुरुआती कुछ समय के लिए लोग खरीद सकते हैं चीजें, बट एक टाइम बाद उनको समझ आता है कि ये हमारी मतलब की चीज नहीं है। हम्म, तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे काम ऐसा करना है जो उनकी मतलब की चीज है। तो वो एक लाइफ टाइम प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा कि ये हम्म, चीज कभी खत्म होने वाली है नहीं। इसकी हम्म, जरूरत लोगों को हमेशा होगी, और हम्म, इससे लोगों का अच्छा भी हमेशा होगा। और उनका अच्छा होगा तो वो आपका अच्छा अपने आप ही करेंगे। ये एक सिंपल लॉ है। हाँ यार, ये बिजनेस सिर्फ के लिए नहीं है, ये हर जगह ही है कि अगर बहुत। मेरा फायदा होगा तो आपका फायदा अपने आप ही होगा। एंड बीइंग अ मारवाड़ी, आई थिंक आई एम बोर्न विद दिस लॉ कि मैं, मेरा फायदा तो मैं दूसरे का फायदा जरूर करूंगी, मेरा नहीं तो शायद मैं दूसरे का भी ना करूं। वो बहुत बढ़िया। चीज है। तो आपको समझना है, अगर आप उनका फायदा करेंगे, तो वो अपने आप ऑडियंस भी आपका फायदा करेगी, एज इन आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी, आपके साथ लॉयल रहेगी। बट अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो शुरुआती दौर में हो सकता है एक हाइप आ जाए, मनी में भी, प्रॉफिट में भी, पर एक टाइम बाद यू विल नहीं गो है। डाउन अगेन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट यस। वो बोलते हैं ना, कर भला सो हो भला। यस। Do good, the good, goodwill and the willingness to do good is something which, इनफैक्ट मेरा दूसरा सवाल यही था, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि बिजनेस करते करते, प्रॉफिट करते करते दुनिया का भी अच्छा करें। We look after the world, and how we can provide product and services which serve people, their real needs, they resolve their real challenges, so that actually
everybody is a winner, not just the business. Business will automatically win. You know, so you have already And I answered. think this is important because, there is a correct saying, money cannot buy happiness. And that's true. Money can give you luxury, money can give you comfort, but not happiness. क्योंकि हम बहुत लोग, बिकॉज हम दिन भर काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बिजनेस लोगों से मिलते हैं, अलग अलग फील्ड के जो अपने पोजीशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिल रहे हैं. एंड वी जी, हैव सीन पीपल जिनके पास सब कुछ है, फेम, मनी, वेल्थ एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट हैप्पी. एंड दे आर लाइक, जया जी अब खुशी चाहिए. आई एम लाइक, इतना कुछ मिलने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिली है तो आपने किया क्या फिर? सही बात तो है. तो बोले क्या? नहीं नहीं, ये तो काम है, अब ये तो कर रहे हैं. तो आई थिंक हमारा जो एक थॉट प्रोसेस अलग हो गया है ना, कि नहीं नहीं, ये तो काम है, ये तो खटनी है, ये तो भाग दौड़ है. पर शायद इसीलिए आप अंत तक खुश नहीं है, और इसीलिए शायद हम उस काम में भी कई बार गलत रास्ता अपना लेते हैं. क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट तो आपका खुशी ही होना चाहिए, चैन से सोने के लिए. सही बात आई है. स्टिल रिमेम्बर, आई हर्ड दिस स्टोरी कि एक सीए है, हम्म. वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनती है, अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम है, सैलरी बहुत अच्छी है. तो एक दिन उनके काम को देखकर कोई उन्हीं के टीममेट्स में से किसी ने एक बहुत अच्छा ऑफर लाया उनके लिए, और मनी वाज़ रियली गुड. और आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम उनको करना था, पर थोड़ा था, क्वेश्चनेबल चीज़ें थी, जो उनको ओके. करनी पड़ेगी. जी. तो उन्होंने कहा, मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच के आपको जवाब देता हूँ. तो वो घर जाते हैं, घर में उनकी मॉम रहती है उनके साथ, एंड शी इज़ एन एजुकेटेड, हमारी भाषा में. बट आई ऑलवेज़ से कि हमारे पेरेंट्स शायद हमसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, कि वो 10-10, 15-15 जन की फैमिली बिना डिग्री के उन्होंने बहुत अच्छे से निकाल ली. हम डिग्रियाँ लेकर भी नहीं चला पा रहे 2 या 3 की फैमिली. सही बात है. तो हमारी भाषा में वो एजुकेटेड नहीं थी. तो हाँ. उन्होंने अपनी मॉम को सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा बात है, और इतना पैसा है, और ये हाँ. जो क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं वो है, क्या करना चाहिए मुझे? और उनकी मॉम ने कहा कि देखो, मुझे ज़्यादा बात तो समझ नहीं आई तुम्हारी, पर जितना समझ आया उससे मैं एक ही बात कहूँगी, कि तुम सारे काम अपने आप करते हो, बस सुबह उठाने तुमको मुझे ही आना पड़ता है, रोज़ ऑफ़िस के लिए. तो जब मैं तुम्हें सुबह उठाने आती हूँ ना, मुझे तुम्हें उठाने में बहुत टाइम लगता है. तुम इतनी गहरी नींद में होते हो. तो आई वुडन्ट वांट कि एक दिन मैं तुम्हारे कमरे में आऊँ और तुम मुझे जगे हुए मिलो. क्या बात कि है. आप कुछ भी करिए, आपकी वो सुकून की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, बस. क्योंकि चोर अपनी परछाई से डरता है. तो ऐसा कुछ भी ना हो कि आपका चैन, आपका सुख, आपका पीस खत्म हो जाए. आप काम करिए, भरपूर करिए, घर आके मगर आप चैन से सोएँ. आप खुश रहें, आपको लगे कि मैंने कुछ ऐसा किया जो अच्छा है और मुझे सैटिस्फैक्शन देता है. और वो तभी होता है जब आपके काम से कुछ परसेंट ही, मैं भी ये नहीं कहती क्योंकि हम जिस फील्ड से हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पे थॉट प्रोसेस रखते हैं, बट 1% भी अगर आपने किसी का भला किया है ना, आप चैन की नींद सोएँगे. उसका सुकून ही उसका अलग होता है, जब आपको पता है कि अच्छा काम हो रहा है. मुझे और आपका फ़ायदा होगा, डोंट वरी. जब इंसान अच्छा काम करता है ना, ऊपर वाला कमी नहीं रखता. कभी नहीं. हमेशा मिलता है. एक को एक का 10 मिलता है वो. दैट इज. यस. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. Very, very inspiring. So, since we've been talking about this and we have heard you on a lot of your videos and all, or you speak about Krishna's teaching, to Arjun, basically. So if we would like to ask you, as according to you, what is the importance of having a mentor in life? According to spirituality, you should have a mentor. Because आप हर चीज नहीं समझ सकते लाइफ में. आपको एक इंसान ऐसा चाहिए जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, सो दैट आप कहीं फंसते हैं तो एक सर पे हाथ आपके है जो आपको बताएगा, डोंट वरी, मेरे पास सोल्यूशन है. क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो रुकता है जब उसको नहीं पता होता कि सोल्यूशन क्या है. ये मेंटोर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे मेंटोर पहले मेरे पेरेंट्स ही हैं. आज भी अगर मुझे कोई दिक्कत होती है स्पिरिचुअलिटी में भी, बिकॉज गॉड्स ग्रेस, मेरे पापा काफी ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो आज भी अगर मुझे स्क्रिप्चर्स में ही प्रॉब्लम है तो मेरा पहला थॉट ही है कि पापा को कॉल करते हैं, उनको तो पता होगा. तो आप कितना भी अपने फील्ड में अच्छा करिए, कहीं ना कहीं तो आप अटकेंगे, और तब आपको मेंटोर चाहिए होगा.
तो फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, अर्जुन एक बहुत ही अच्छे वॉरियर थे एंड ही वॉजंट स्कैर्ड ऑफ द वॉर। उन्होंने महादेव जी के साथ भी युद्ध किया था। तो ऐसा इंसान युद्ध से तो डर ही नहीं सकता कभी। Hmm. पर आज पहली बार हुआ था कि वो अपनों से लड़ रहा था, उसके सामने उसका परिवार खड़ा था। और ये शायद सबसे टफ वॉर होता है कि आपको अपने परिवार से जब लड़ना पड़ता है। तो उस वक्त उसको किसी की जरूरत थी और उसके पास श्री कृष्ण थे। तो आपको पता नहीं है कि आपको कब किस चीज में जरूरत पड़ जाए। सो यू शुड हैव अ मेंटोर जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जिसने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है और जो आपसे ज्यादा आपके फील्ड के बारे में जानता है। बस ये तीन चीजें भी अगर उस इंसान में है तो आप कहीं भी फंसेंगे, आपके पास एक होगा जो आपको हाथ पकड़ के कि मैं निकाल लूंगा, डोंट वरी। Brilliant, lovely. Thank you very much for that answer. So, next, we would like to know from you that you are coming to Indian Wealth Summit as a speaker. So, what would business owners should expect to learn from you? You know, what should be that? What would they, be taking away from your session? I am actually talking about Bhagavad Gita and how Bhagavad Gita can help you in your business life. To be very honest, obviously Bhagavad Gita आपको पैसा कमाना तो नहीं सिखाती। वो एक अलग ही किताब है, बट भगवत गीता इज ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। और वहां जब युद्ध है अर्जुन का, तो ऑब्वियसली ये युद्ध आपकी लाइफ में नॉर्मली नहीं चल रहा। और आपसे गीता जी ये भी नहीं कह रही कि आप स्वॉर्ड उठाइए एंड स्टार्ट फाइटिंग। बट एक्चुअली दैट वॉर इज द वॉर विच इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड हर दिन। ये साल में एक बार भी नहीं, रोजाना एक युद्ध महाभारत का आपके दिमाग में चल रहा है। और आप जिस मेंटोर की आप बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो लड़ रहा है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा। तो उसको है कि बस कोई कृष्ण सा आए और मुझे बता दे मुझे करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश है कि हम उस कृष्ण को लेकर आए और आपको रास्ते दिखा दे बस। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, फील्ड अलग अलग हो सकती है, लोग अलग अलग नहीं होते। लोग एक जैसे होते हैं, बिहेवियर एक जैसा होता है, सोच एक जैसी होती है, कई बार काम करने का तरीका भी 2 3 4 ही है, बस उसी तरीके का होता है। तो आपको मैं ये नहीं सिखा रही पैसा कैसे कमाना है, मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। बट यस, आपको मैं प्रोडक्टिव कैसे होना है, आपको मैं आपके दिमाग को कंट्रोल में कैसे रखना है, क्योंकि वो आपके बिजनेस में बहुत हेल्प कर सकता है। और आपको अपने लाइफ के बैटल्स को कैसे लड़ना है, ये सिखाने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। तो शायद हम सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा तो बैटल कैसा भी हो जीत ही जाएगा। बहुत बढ़िया, very beautifully said. Thank you very much for that. So, last question I would like to ask you. What's your advice in this uncertain world? Okay. How does one stay motivated, inspired, especially in the business world? As you said earlier, there are ups and downs, and things don't go your way multiple times. So, could you suggest some activities to be done, some process to be followed, some mindset to be created, which will keep somebody inspired and positive in the journey of life? Understanding that you cannot stay motivated or positive every day. That is just not human nature. यू कैन नॉट डू दैट। हम लोग भी ये सब नहीं कर सकते, हम भी काफी दिनों में बहुत लो फील करते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप वो ना करो जो जरूरी है। Hmm. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। Hmm. यू हैव टू डू व्हाट इज राइट। कई बार आपका मन हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता, बट यही गीता सिखाती है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, मन को अपने हिसाब से चलाना है। तो आपको यही करना है कि आप उसके हिसाब से मत चलिए कि वो आपको बता रहा है आज पढ़ो तो आप पढ़ेंगे, या आज बिजनेस करते हैं करेंगे, आज ऑफिस जाना है जाएंगे। वो नहीं बताएगा, आप उसको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसी को सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है, खुद पर नियंत्रण बोला जाता है। कि आपको स्लेव नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है। तो चाहे आप अपने बिजनेस का मालिक है, या अपने विचारों का मालिक है, या अपने दिमाग का मालिक है। सो एक्सेप्टिंग कि आप रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में किसी भी के लिए। आप मुझे बेस्ट से बेस्ट बिजनेसमैन दिखा दीजिए, कोई भी नहीं रहता। सबके अपने हैप्पी डेज, लो डेज, ऑफ डेज आते हैं।
बट जो समझदार है वो जानता है दिन कैसा भी हो, जो काम ज़रूरी है आपको करना पड़ेगा। तो ये एक और दूसरा माइंडसेट कि आप वो काम चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं। तो दूसरा कि मोटिवेशन आपको अपने आप मिलेगी। आपको चाहिए नहीं अब किसी से, क्योंकि मुझे वो करना है। आज मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए कि मुझे कोई आकर बोले कि कथा करो, मुझे करनी है। मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्रेक अच्छा ही नहीं लगता। मुझे मेरा ही घर काटने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि भई क्या हो रहा है? बुकिंग्स लो, मुझे नहीं घर पे बैठना, हो गए बहुत दिन। क्योंकि मुझे प्यार है अपने काम से और कहीं न कहीं ये पर्पस भी है कि मेरा जो पर्पस जुड़ा है वो मेरे काम को सपोर्ट कर रहा है। कि अगर चाहे वो लोगों को पॉजिटिव फील कराना है, उनके चेहरे पर वो स्माइल लानी है, उनके लाइफ को थोड़ा सही करना है, तो जब आप मैं उस जगह बैठती हूँ और मेरे सामने वो चेहरे मुझे दिखते हैं, जो मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद फिर टेंशन में आने वाले हैं और वो फ़ोन कॉल्स लग रहे हैं और वो रो रहे हैं और ये हो गया और वो हो गया। पर ये 3 घंटे जो खुश है ये और इनकी टेंशन खत्म हो रही है, इनके फ़ोन बंद पड़े हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। आई एम वर्किंग फॉर दिस एंड आई कैन वर्क फॉर 365 डेज़ फॉर दिस। तो जब आप ऐसी चीज़ चुनते हैं अपनी लाइफ़ को लेकर, चाहे बिज़नेस फ़ील्ड में है, चाहे आर्टिस्ट फ़ील्ड में है, चाहे जॉब में है, जिससे आप प्यार करते हो, आपको मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। आप खुद उठेंगे, आपको अलार्म नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना कि आप ऐसा काम करिए कि आपको अलार्म ना उठाए, आपको आपका सपना ही उठाए कि अरे! मुझे पूरा करना है वो। तो ये 2 चीज़ आई थिंक मेरे लाइफ़ में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और तीसरा आई वुड से स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी एज़ सून एज़ पॉसिबल। यू हैव ज़ीरो आइडिया ये आपके लाइफ में कितना हेल्प करने वाली है, ये आपको कितना क्रिएटिव बनाने वाली है, आपके अंदर एक एनर्जी लाने वाली है बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपके फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ क्या होने चाहिए, आपको खाना क्या चाहिए, आपके मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ क्या होने चाहिए। वी कैन हैव अनदर 2-3 आवर्स सेशन ऑन स्पिरिचुअलिटी, इतना कुछ है बिकॉज़ इट्स अ लाइफ़स्टाइल। ये कोई जी। शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है, आपको पूरी ज़िंदगी करना है। बट चेंजेस इतने सारे आएँगे और उसका बेस्ट पार्ट है आपका फ़ायदा होने वाला है। सो एज़ बिज़नेस ओनर्स आई थिंक फ़ायदा वर्ड आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि फ़ायदा है, हम करेंगे। तो आपको Good. फ़ायदा होगा, पक्का होगा, प्लीज़ स्टार्ट इट। All right. Thank you. Thank you very much, Jaydeep. Thank you very much for speaking with us. It was absolutely amazing to have this interaction. God bless you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।